प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 15.3 के बच्चे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो वृत्त के अंदर एक वर्ग है और इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ये कोई वृत्त है और इसके अंदर ये कोई दिया हुआ मान लो वर्ग है, ठीक है। जिसके बाद में हमें निकालना क्या है? अगले ने कहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल निकालो वर्ग का। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर देखिए 8। तो देखिएगा ये जो त्रिज्या है, ये जो है त्रिज्या वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये वृत्त की त्रिज्या की, अब हम इसको क्या कर लेते हैं? ये क्या है? व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास। ये जो वृत्त का व्यास है ये वर्ग का क्या होगा? विकीर्ण होगा। और वर्ग का विकीर्ण हमें प्राप्त होने के बाद में हम इसकी क्या निकाल लेंगे? वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। और वर्ग की भुजा निकालने के बाद में वर्ग का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हम वृत्त का क्या निकालते हैं? व्यास। वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू आर, यानी 2 गुना 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। देखिए अब ये आ गई, ये व्यास आ गया। हम लिखेंगे क्योंकि वर्ग का विकीर्ण, वर्ग का विकीर्ण किसके बराबर है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। इसलिए वर्ग का विकीर्ण बराबर कितना आ गया? वर्ग का विकीर्ण है वो कितना आ गया भैया? वर्ग का व्यास कितना आया था? 16। तो ये भी 16 ही होगा। वर्ग के विकीर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। और यहां पर है 16। अगर हम भुजा निकालें, चलो ठीक है भुजा निकालें, तो यहाँ पर रूट 2 है, ये गुणा में है, किस में आ जाएगा? भाग। ऊपर नीचे रूट 2 से क्या करा दो? गुणा करा दो। ऊपर आ गया 16 रूट 2 और नीचे रूट 2 को रूट 2 से करोगे 2 आएगा। 2 8 16, यानी 8 रूट। तो ये आ गया 8 रूट 2 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब हम निकालें किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर, भुजा का मान रखो 8 रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 8 रूट 2 को किससे गुणा करेंगे? 8 रूट 2 से। चलो 8 रूट 2 गुणा 8 रूट 2, देखिएगा 8 8 64, रूट 2 को रूट 2 से किया कितना आया? 2 आया। 64 को 2 से गुणा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वर्ग का अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में भी एम से 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा बीसी को व्यास मान कर एक अर्धवृत्त की जगह 6 की भाग करके ज्ञात करो क्षेत्रफल। ये आकृति दी है, इसके अंदर देखो ए बी एम सी ये चतुर्थांश है और इसकी त्रिज्या दी हुई 14 सेंटीमीटर और बीसी को व्यास मान कर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब छायांकित भाग का निकालें तो कैसे निकालोगे? इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल? पहले हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश ए बी एम सी, ए बी एम सी की त्रिज्या कितनी दे रखी है? r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल। हाँ भाई क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 है, पाई का मान 22/7 है और आर का मान कितना है? आर का मान है 14 गुना 14, ठीक है। काट दो 7 दूनी 14, 2 से काट दिया 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया 11, 11 को 14 से गुणा किया 11 24 44,
16 की 4 11 11 4 कितना हो गया 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद में यहां पर हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका त्रिभुज का और निकाल दो। त्रिभुज किसका, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है, आधार यहाँ पर 14 है, ऊंचाई भी कितनी है 14 है, 2 से काट दो 7, 14 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 लगे 2, 7 1 को 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज का आ गया। चलो ठीक है, इसमें से ये घटाते हैं, ये आ जाएगा, लेकिन अभी हमें किसका निकालना पड़ेगा, अर्धवर्त का। अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इसकी क्या चाहिए, ये त्रिज्या चाहिए, व्यास निकालनी है तो त्रिज्या आ जाएगी। पहले बीसी निकालेंगे, बीसी कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज बीएसी में लेंगे, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बीएसी में, हाँ कर्ण निकालोगे, बीसी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार क्या है एसी स्क्वायर और लंब क्या है एबी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बीसी का मान कितना है, बीसी स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, बीसी स्क्वायर बराबर एसी का मान कितना है, एसी का मान है 14 स्क्वायर प्लस एबी 14 है 14 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बीसी स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर क्या 14 स्क्वायर हो गया भैया 2 14 स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके किसमें बदलेगा, रूट में बदलेगा। बीसी बराबर क्या आ गया, बीसी बराबर आ गया रूट 2 14 की स्क्वायर। अब देखो रूट 2 है 14 स्क्वायर से रूट हट गया, यानी आ गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये बीसी आ गया। इसके बाद में हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या। ये अर्धवर्त का व्यास आया है, अर्धवर्त की त्रिज्या आर, कैपिटल आर बराबर लिख दो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 14 रूट 2 है, इसमें 2 का लगा नहीं भाग, कितना आ जाएगा 7 रूट 2 सेंटी। अब हम लिखेंगे क्या, हमें निकालना है छाया की भाग, तो हम अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इसमें से ये भी घटाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले लिखेंगे अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस, अब माइनस करेंगे किस किस का, ये लिखेंगे पहले किसका, चतुर्थांश ए बी एम सी, चतुर्थांश ए बी एम सी का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का। तो देखिए क्या आएगा, ये वाला है हमने निकाला था अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर क्या है, चतुर्थांश एबीएमसी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 154 और माइनस समकोण त्रिभुज का कितना आया था 98। यहाँ पर देखो 1/2 है, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है, आर का मान स्क्वायर देखिएगा यहाँ पर 7 रूट 2 है, स्क्वायर का मतलब 7 रूट 2 गुणा 7 रूट 2, 7 रूट 2 गुणा 7 रूट 2, और यहाँ पर माइनस 154 में से अगर 98 घटाएंगे तो देखो 14 में से 8 घटाए कितना है 6, और यहाँ पर 14 में से 9 घटाए कितना बच गया 5, 56 आ गया। इसके बाद में देखिए यहाँ से 2 से काट दिया 11 आ गया,
7 से क्या कट गया, 7 कट गया। अभी कितना आया बोलो, √2 से किया 2 आया, और 2 को 7 से किया 7 दूनी 14, 14 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 चौके 44, 11 11 154 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर 56 घटाओगे, 154 में से 56 घटाओगे तो देखो 14 में से 6 घटाए कितना बच गया, 8 बच गया। 15 में से 14 में से 5 घटाए कितना बच गया, 9 बच गया। तो कितना आया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 की भाग क्या आ गया, तो एकदम सरल है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक तो चतुर्थांश का, एक समकोण त्रिभुज का निकाल लेंगे, और एक अर्धवर्त का निकाल लेंगे। अर्धवर्त के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, वो पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में एबी वर्त का व्यास है। एबी वर्त का क्या है, व्यास। AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC बराबर क्या सेंटीमीटर, 6, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। 6 के भाग का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल निकालो। AC बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर 6। ये जो AC है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इस 6 के भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, बड़ी आकृति क्या है, यहाँ पर वर्त है, वर्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, वर्त की त्रिज्या चाहिए, और वर्त की त्रिज्या हम किससे निकालेंगे, इससे, समकोण त्रिभुज से, क्योंकि कर्ण निकालेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, और कर्ण निकाल लेंगे, AB आ जाएगा, AB का आधा कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए AC बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ACB में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर्ण निकालें AB स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB यहाँ लिख दिया, AB स्क्वायर बराबर AC का मान कितना दिया हुआ, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, और BC का मान कितना है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर आ गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो यहाँ पर आ गया AB बराबर, स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा, 64 37 जोड़ देते हैं भैया, कितना आ गया, 6 और 4 10, 20 6 3 9 1 10। अगर स्क्वायर दूसरे स्क्वायर इसका रूट है निकालें तो 100 का रूट कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया AB, AB आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके बाद में हमें AB है तो ये वर्त का क्या है, व्यास है, लेकिन हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। वर्त का व्यास बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे वर्त की त्रिज्या। वर्त की, अगर वर्त की त्रिज्या निकालें तो 10 का आधा करके कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे वर्त का क्षेत्रफल, या ऐसे लिख दो सीधा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना चाहिए, AC गुणा BC, AC गुणा BC आधार गुना चाहिए। पाई का मान 22/7 है, R का मान अभी निकाला आपने 5 गुणा 5 माइनस 1/2। AC का मान कितना है, AC का मान यहाँ पर दिया हुआ 6 और गुणा BC का मान कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में लिखिए 22 पंजे 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 पंजे 55, 510 550 आ गया बटे 7 माइनस, इसको काट देते हैं भाई, 2 चौके 8, 6 चौके 24। यहाँ पर हम इसमें क्या देते हैं, भाग दे देते हैं, 550 में 7 का भाग। तो देखिए 550 में 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग दे 749, 749 कितना बच गया, 6 बच गया, शून्य उतार दिया, 700 यहाँ पर घटा दो, 15 में से 9 घटाया कितना बच गया,
6 आ गया। इसके बाद में शून्य उतारा, 749, 7 8 56, कितना बच गया, 4 बच गया। फिर शून्य उतार दिया, यहाँ लग गया पॉइंट, 7 पंजो 35, 35 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर शून्य उतार लिया, 7 49, तो ये 78.57 आ गया, ठीक है ना, 78.57। तो ये आ गया 78.57 माइनस 24 घटाना है। अगर इसमें से 24 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा, 8 में से 4 घटाया 4, और 7 में 2 घटाया कितना है 5, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो